हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप। स्कॉलर गुरु इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं मैट्रिक्स स्पेस के। अब हम 5th एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखो 5th एग्जाम्पल क्या है। शो दैट द मैपिंग डी वेरीज फ्रॉम आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर defined by distance of x comma y equal to maximum of mod of x1 minus y1 comma mod of x2 minus y2 where x equal to x1 x2 and y equal to y1 y2 is a metric on R2। देखो जो डिस्टेंस दिया है वो मैक्सिमम में दिया है और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमें मेट्रिक दिखाना है ऑन R2 पर। अब देखो पिछले लेक्चर में हमने इन दोनों का मैट्रिक दिखाया है, वैसा ही है स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ एक टर्म ऐड हो गई है मैक्सिमम की। ठीक है, थोड़ा चेंज है। अब देखो फर्स्ट M1, ठीक है, हमें पता है V नो दैट mod of x1 minus y1 is always greater than or equal to 0। ठीक है, हमें ये मालूम है। ठीक है, इधर लिखता हूं M2। We know that x1 minus y1 is always greater than or equal to 0 and x2 minus y2 also greater than or equal to 0 because mod of एनी एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। हमें पता है मॉड की डेफिनेशन और हमने ये भी पढ़ा है। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, ये यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इनका मैक्सिमम भी क्या आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट गिव्स मैक्सिमम ऑफ mod of x1 minus y1 comma mod of x2 minus y2 is also greater than or equal to 0। अब देखो मैक्सिमम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैक्सिमम के इक्वल क्या है, डिस्टेंस ऑफ x comma y, डिस्टेंस ऑफ x comma y also greater than or equal to 0 for every x comma y belongs to R2। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हमारी। अब देखो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है M2 वो क्या है। अब देखो इफ डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0, अगर हम डिस्टेंस x कॉमा y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू y आना चाहिए, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो दैट गिव्स, इसकी वैल्यू क्या है, maximum of mod of x1 minus y1 comma mod of x2 minus y2 इक्वल टू 0। अब देखो मैक्सिमम दो एलिमेंट का मैक्सिमम, ये टर्म क्या है, दो एलिमेंट की मैक्सिमम है। अब देखो ये टर्म कब 0 आएगी, ये टर्म कब 0 आएगी, अगर दोनों एलिमेंट 0 रहेंगे। देखो मैक्सिमम ऑफ x और y इक्वल टू 0। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 कब रहेंगे, अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रहेंगे। देखो मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा 0 इक्वल टू क्या आंसर आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी कि इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 0 है। तो x और y क्या रहेंगे, जब 0 रहेंगे तभी मैक्सिमम उनका 0 आएगा। वैसे ही टर्म है, इधर दो टर्म है मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम लिया है तो पूरी टर्म क्या है, मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट मॉड सेकंड मॉड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट मॉड और सेकंड मॉड भी 0 है। ठीक है, दैट गिव्स मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 ऑल्सो 0। जब ये दोनों के दोनों मॉड अगर 0 रहते हैं तभी उनका मैक्सिमम भी 0 आएगा। ठीक है, दैट गिव्स, अब देखो मॉड 0 है तो मॉड के अंदर भी 0 ही आएगा। तो क्या आने वाला, x माइनस y1 इक्वल टू 0 एंड x2
माइनस y2 इक्वल टू ऑल्सो 0। ये हमने देखा है, आपको पता है मॉड, अगर मॉड 0 आता है तो मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो भी 0 आती है। दैट गिव्स क्या आने वाला है, x1 इक्वल टू y1 एंड x2 इक्वल टू y2। दैट गिव्स, अब देखो x1 कॉमा x2 इक्वल टू y1 कॉमा y2, और x1 x2 क्या है, x है, इक्वल टू y1 y2 क्या है, y है। अब देखो क्या आ गया, इसका कॉन्वर्स ऐसा है, इफ एंड ओनली इफ, तो इधर आएगा इफ एंड ओनली इफ, ये रिवर्स जाने वाला है। अगर एक्स वाई इक्वल टू वाई है तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ये दोनों इक्वल है तो ए आएगा। अगर x1 इक्वल टू y1 है तो x1 माइनस y1 भी 0 आएगा। अगर इसका मॉड भी लेते हैं तो भी 0 ही आएगा, और इन दोनों का मैक्सिमम लेते हैं तो 0 आएगा, और इनकी वैल्यू d ऑफ एक्स वाई, यानी कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हमारी। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी M3 सिमेट्री, सिमेट्री प्रॉपर्टी है। अब देखो वी नो दैट, क्या मालूम है हमें, जो रियल जो मॉड है, मॉड में सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। x1 माइनस y1 इक्वल टू इक्वल टू y1 माइनस x1 हम लिख सकते हैं, हमें मालूम है मॉड की प्रॉपर्टी, वी नो दैट। एंड x2 माइनस y2 ऑल्सो इक्वल टू y2 माइनस x2। ठीक है, हमें मालूम है, इसका रीजन आप दे सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस x। ठीक है, इसका रीजन दिया। अब देखो देयरफॉर, तो मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ y2 माइनस x2 इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यूज ये डालनी है हमें, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ, पहले डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई। अब देखो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2। अब देखो इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यूज क्या है, ये डालने वाले हैं हम, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ y1 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस x2। ठीक है, और इससे क्या डेफिनेशन तैयार होगी, डिस्टेंस ऑफ y कॉमा x, क्योंकि y माइनस x है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y कॉमा x फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू R2। हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है सिमेट्री, वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो M4, जो M4 प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखो लेट x इक्वल टू x1 y1, y इक्वल टू y1 y2 and z equal to z1 z2, both are belongs to R2। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2। अब देखो जो z है, z1 ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर z2 ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 मॉड कंप्लीट कॉमा सेकंड मॉड x2 माइनस
Z2 प्लस Z2 माइनस Y2 मॉड कंप्लीट। ठीक है, अब हम दो दो ग्रुप करेंगे। देखो मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस Y1 मॉड कंप्लीट, कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस Z2 प्लस ब्रैकेट Z2 माइनस Y2 मॉड कंप्लीट, करली ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो मॉड में दो टर्म है, मॉड में फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट है। हम देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट प्लस ये सेकंड ब्रैकेट, हमें पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन रियल नंबर, तो क्या आने वाला है लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट प्लस मॉड ऑफ सेकंड ब्रैकेट। ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है, तो हमें सिर्फ वो प्रॉपर्टी इधर लगानी है। देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ो। मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस Z1 मॉड कंप्लीट प्लस जो सेकंड टर्म है उसका मॉड ऑफ Z1 माइनस Y1 मॉड कंप्लीट, कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस Z2 मॉड कंप्लीट, सेकंड ब्रैकेट वाला मॉड ऑफ Z2 माइनस Y2 मॉड कंप्लीट, करली ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो x1 Z1 ओके और x2 Z2 एक उनको सेपरेट करते हैं। अब देखो मॉड ऑफ x1 माइनस Z1, ठीक है, कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस Z2, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस अब इन दोनों का मॉड ऑफ Z1 माइनस Y1 प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस Y2, सॉरी प्लस नहीं कॉमा है। देखो ये स्टेप जो है वो आपको ध्यान से देखना होगा। क्या किया है मैंने, जो ये टर्म है ये टर्म कॉमा ये टर्म, क्योंकि x1 x2 लिया और Z1 Z2 लिया, दोनों का प्लस है, देन Z1 माइनस Y1 कॉमा Z2 माइनस Y2 लिया। अब देखो फिर से दो टर्म है, मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस मैक्सिमम ऑफ सेकंड टर्म, इसका क्या आंसर आने वाला है देखो। अब देखो हमें प्रॉपर्टी पता है, देखो मैक्सिमम ऑफ x प्लस वाई अगर है तो ये रहता है लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x प्लस मैक्सिमम ऑफ y। ओके ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, तो यही लगाते हैं। तो इधर क्या आने वाला है, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस Z1 कॉमा x2 माइनस Z2 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ क्या है सेकंड Z1 माइनस Y1 कॉमा Z2 माइनस Y2। ठीक है, ये दोनों सेपरेट किए, लेस देन इक्वल टू साइन आ गया उसमें। अब देखो ये डेफिनेशन क्या है इसकी, इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस Z1 एंड x2 माइनस Z2 डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y और प्लस डिस्टेंस ऑफ सॉरी y नहीं z आएगा और इधर आने वाला है z कॉमा y। ठीक है, तो देखो फाइनल आंसर का क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y लिया था, सॉल्व करने के बाद लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ये दोनों टर्म, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y फॉर ऑल x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू R2। ठीक है, तो देयरफॉर D satisfies
all conditions for metric. ठीक है, D satisfies all conditions for metric, therefore D is metric on R2. That gives, hence R2 comma D is a metric space. हमें वही दिखाना था. ठीक है, अब देखो 6 एग्जांपल क्या है. लेट x1 d1 and x2 d2 be any two metric spaces. D is defined as distance of x1 x2 y1 y2 is equal to under root of d1 square of x1 y1 plus d2 square of x2 y2, where x1 y1 belongs to x1 and x2 y2 belongs to x2, so that D is a metric for x1 cross x2. अब देखो पहले से ही D1 और D2 मैट्रिक स्पेस है. ठीक है, मैट्रिक स्पेस है ऑन x1 एंड x2 पर. ठीक है, तो D1 और D2 मैट्रिक स्पेस लिए है और एक D जो तीसरा है, जो D वो डिफाइन किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिस्टेंस लिया है x1 x2 और y1 y2. तो उन दोनों का डिस्टेंस क्या दिया है, d1 स्क्वायर ऑफ x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2. अब हमें ये क्या दिखाना है, मैट्रिक स्पेस दिखाना है फॉर x1 क्रॉस x2 पर. ठीक है, एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में ही ऑर्डर पेयर है. ठीक है, अब देखो पहले जो दिया है वो लिखते हैं. क्या दिया है, D1 and D2 are any two metric spaces on x1 and x2. ठीक है, by definition of metric space. अब देखो D1 और D2 मैट्रिक स्पेस है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी. तो वो क्या प्रॉपर्टी रहेगी, देखो M1. ठीक है, M1 नहीं लिखते. बाय डेफिनेशन डिस्टेंस ऑफ x1 y1 d1 of x1 y1 is always greater than or equal to 0, and d2 of x2 y2 also greater than or equal to 0. ठीक है, सेकंड d1 of x1 y1 equal to 0 if and only if x1 equal to y1, and d2 of x2 y2 equal to 0 if and only if x2 equal to y2. देखो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है d1 और d2 में. क्यों, ये दोनों मैट्रिक स्पेस ऑलरेडी दिए हैं. तो सिर्फ d1 d2 के प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं सिर्फ. देखो थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्री. d1 ऑफ x1 y1 इक्वल टू d1 ऑफ y1 x1, ये भी सेटिस्फाई होगी. एंड d2 ऑफ x2 y2 इक्वल टू d2 ऑफ y2 x2. ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो भी सेटिस्फाई होगी. d1 ऑफ x1 y1 is less than or equal to d1 of x1 z1 plus d1 of z1 y1.
and d2 of x2 comma y2 is less than or equal to d2 of x2 comma z2 plus d2 of z2 comma y2। ठीक है, ये जो चारों जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई होती है, हम इसको स्टार कहते हैं। ठीक है, स्टार नोटेशन देते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, जो डी है वो हमें मैट्रिक्स स्पेस दिखाना है फॉर किस पर, x1 क्रॉस x2 पर, यानी कि ऑर्डर पेयर पर। अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो लेते हैं। देखो m1 m1, अब देखो हमें पता है ये दोनों अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है, देखो अगर ये दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आते हैं तो उनका स्क्वायर भी क्या आने वाला है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फ्रॉम स्टार और डायरेक्ट लेते हैं d1 x1 comma y1 is greater than or equal to 0, d2 x2 comma y2 also greater than equal to 0 from स्टार। ठीक है, फ्रॉम स्टार से लिया है हमने, दैट गिव्स उनका स्क्वायर भी d1 स्क्वायर x1 comma y1 also greater than equal to 0 and d2 square also x2 comma y2 greater than equal to 0। अगर उनका डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उनका स्क्वायर भी क्या आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उनकी अगर एडिशन करते हैं, देखो d1 स्क्वायर x1 comma y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 comma y2 also greater than equal to 0। अगर दोनों टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दोनों की एडिशन भी क्या आने वाली है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने वाली है। अब देखो इनका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d1 स्क्वायर x1 comma y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 comma y2 also greater than और इक्वल टू 0। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ x1 comma x2 comma y1 comma y2 is also greater than equal to 0 for all x1 comma y1 belongs to x1 and ठीक है, for all x1 comma y1 belongs to x1 and x2 comma y2 belongs to x2। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है और उसका आंसर आने वाला है, सिर्फ थोड़ा मोटा हो जाएगा। देखो आंसर थोड़ा बड़ा आने वाला है लेकिन इजी है, ध्यान से पढ़ना, समझ में जरूर आ जाएगा। देखो अब देखो m1 सेटिस्फाई हो गया, अब हमें देखना है m2। देखो m2 क्या है, इक्वल टू 0 प्रॉपर्टीज है। ठीक हो, तो फ्रॉम स्टार से क्या मिल रहा है हमें, ये दो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये हमें पता है तो नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं। टेक डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0। अगर ये डिस्टेंस x कॉमा y इक्वल टू 0 लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 कॉमा y1 y2 इक्वल टू 0, तो उसके इक्वल है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ उसका जो स्क्वायर है अंडर रूट
d1 square x1 y1 plus d2 square x2 y2 also equal to 0. Taking square on both sides, square root निकल जाएगा. d1 square x1 y1 plus d2 square x2 y2 इक्वल टू 0. देखो दोनों टर्म की अगर एडिशन 0 है तो दोनों भी टर्म क्या आएगी, 0 आएगी. Therefore d1 square x1 y1 इक्वल टू 0 and d2 square x2 y2 इक्वल टू 0. स्क्वेयर तो स्क्वेयर रूट अगर निकालते हैं यानी कि x स्क्वेयर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू ऑल्सो 0 ही रहेगा. वही प्रॉपर्टी है. तो स्क्वेयर निकल गया. x1 y1 इक्वल टू 0 एंड d2 x2 y2 इक्वल टू ऑल्सो 0. अब देखो अगर ये प्रॉपर्टी है तो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, सॉरी ये इफ एंड ओनली इफ इसका है और इसका देखो क्या आने वाला है, इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू y1 और इसका आने वाला है x2 इक्वल टू y2. ठीक है. ये क्यों आया, फ्रॉम स्टार से. देखो अगर डिस्टेंस ऑफ x1 y1 0 है तो x1 इक्वल टू y1 है. इधर वही प्रॉपर्टी लगाई है तो फ्रॉम स्टार. ठीक है, फ्रॉम स्टार रीजन देते हैं. अगर ये इक्वल है तो क्या आने वाला है, इफ एंड ओनली इफ x1 x2 इक्वल टू y1 y2. बस इधर इसका x और y नहीं लिखना है क्योंकि इधर देखो क्या पॉइंट्स है, x1 x2 y1 y2. देखो डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल टू 0 है तो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y आता है तो x की वैल्यू क्या है, x1 x2 है और y की y1 y2 है. तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इधर इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट आ गया. हमारा वही प्रूफ था. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x1 x2 y1 y2 इक्वल टू 0 if and only if or if and only if x1 x2 equal to y1 y2 for all x1 y1 belongs to x1 y1 sorry x2 y2 belongs to x2. ठीक है, हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, अब हमें हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो देखनी है. देखो थर्ड प्रॉपर्टी, M3. M3 क्या है, सिमेट्री प्रॉपर्टी है. अब देखो सिमेट्री प्रॉपर्टी इधर दी है D1 और D2 की. ठीक है, हमें D की देखनी है. अब देखो फ्रॉम स्टार लेते हैं. D1 x1 y1 इक्वल टू D1 ऑफ y1 x1. ठीक है, एंड D2 ऑफ x2 y2 इक्वल टू D2 ऑफ y2 x2. ठीक है, फ्रॉम स्टार से ये लिया है, पिक किया है. अब हम दोनों का स्क्वायर करते हैं. That gives D1 square x1 y1 equal to also D1 square y1 x1 and D2 square
x2 कॉमा y2 इक्वल टू d2 स्क्वायर y2 कॉमा x2। ठीक है, अब देखो इक्वल इक्वल आ गए हैं, तो अब हम एडिशन करते हैं तो वो भी इक्वल ही आएगा। देखो देयरफॉर d1 स्क्वायर x1 कॉमा y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 कॉमा y2। जो LHS है वो हमने ऐड किया तो RHS भी ऐड हो जाएगा, इक्वल टू क्या आने वाला है d1 स्क्वायर y1 कॉमा x1 प्लस d2 स्क्वायर y2 कॉमा x2। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, जो LHS है वो ऐड किया तो RHS भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो d1 स्क्वायर y1 x1 प्लस d2 स्क्वायर y2 x2। अब देखो इनकी वैल्यूज इक्वल है तो अंडर रूट भी क्या आने वाला है, इक्वल ही आने वाला है। तो इनका जो अंडर रूट है वो इक्वल आएगा। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर x1 कॉमा y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 कॉमा y2 इक्वल टू, इसको भी अंडर रूट लगेगा वो भी इक्वल आने वाला है, अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर y1 कॉमा x1 प्लस d2 स्क्वायर y2 कॉमा x2 अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट। अब देखो इसकी वैल्यूज क्या है, दैट गिव्स क्या वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 एंड y1 y2। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, डिस्टेंस ऑफ y1 y2, क्योंकि जो फर्स्ट है वो y1 y2 है, कॉमा x1 x2। देखो सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इधर सेकंड टर्म फर्स्ट आ गई और फर्स्ट टर्म सेकंड। फॉर ऑल x1 y1 बिलोंग्स टू x1, x2 y2 बिलोंग्स टू x2। ठीक है, जो हमारी M3 सिमेट्री प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब जो हमें लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो प्रूव करनी है। देखो क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ x1 कॉमा x2 y1 कॉमा y2 इक्वल टू अंडर रूट d1 स्क्वायर x1 कॉमा y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 कॉमा y2। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर है, ठीक है, अलग से लिखता हूं, इक्वल टू, इधर लिखता हूं इक्वल टू अंडर रूट d1 x1 कॉमा y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस d2 x2 कॉमा y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो d1 कॉमा x1 क्या वैल्यू है बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू d1 ऑफ x1 z1 प्लस d1 ऑफ z1 y1, इधर वही डालनी है। तो देखो लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट, देखो इसकी वैल्यू क्या है इधर, d1 x1 z1 प्लस d1 z1 कॉमा y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस देखो d2 x2 y2 की क्या है, लेस देन इक्वल टू d2 x2 z2 d2 z2 y2, इधर लेस देन दिया है, d2 x2 z2 कॉमा प्लस d2 z2 y2 और ब्रैकेट स्क्वायर।
ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर दिया है। अब देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है। ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यही है प्रॉपर्टी, इज लेस देन और इक्वल टू, ए वैल्यू है ये बी वैल्यू है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो क्या आने वाला है, d1 स्क्वायर x1 z1 प्लस d1 स्क्वायर z1 y1 प्लस इसका भी वही आने वाला है d2 स्क्वायर x2 z2 प्लस d2 स्क्वायर z2 y2। ठीक है, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई है। अब देखो क्या आने वाला है, अब हमें स्प्लिट करते हैं, इक्वल टू अंडर रूट d1 स्क्वायर x1 z1 प्लस d2 स्क्वायर x2 z2। मैंने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आमने सामने ली, प्लस d1 स्क्वायर z1 y1 प्लस d2 स्क्वायर z2 y2। ठीक है, अब देखो अंडर रूट a प्लस बी, ठीक है, अंडर रूट a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं, देखो दो टर्म है अंडर रूट में, तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो वही करता हूं मैं, लेस देन और इक्वल टू, ये जो फर्स्ट है वो अंडर रूट में आएगी, अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर x1 z1 प्लस d2 स्क्वायर x2 z2 प्लस अंडर रूट सेकंड टर्म d1 स्क्वायर z1 y1 प्लस d2 स्क्वायर z2 y2। ठीक है, अब देखो x1 z1 x2 z2, तो डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 कॉमा z1 z2 और प्लस डिस्टेंस ऑफ z1 z2 कॉमा y1 y2। ठीक है, हमने क्या लिया था, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 y1 y2, लेस देन इक्वल टू आ गई। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x1 x2 y1 y2 is always greater than or equal to distance of x1 x2 comma z1 z2 plus distance of z1 z2 comma y1 y2। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 y1 y2 z1 z2 बिलोंग्स टू x1 क्रॉस s2। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो भी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर D is satisfies all conditions of for metric। Therefore D is a metric on x1 cross x2। ठीक है, x1 क्रॉस x2 पर ऑन और फॉर। ठीक है,
वही सेटिस्फाई करना था, सॉरी वही प्रूव करना था। ये था हमारा एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से है, अच्छे से देख लेना। जो आगे के एग्जाम्पल से वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अभी हम यही रुकते हैं। थैंक यू।